नमस्कार। आज मैं आप लोगों के समक्ष अपने जीवन की कुछ अविस्मरणीय यादों का वर्णन कर रही हूँ। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो उसे जीवन पर्यंत याद रहती हैं। इनमें कुछ खट्टी होती है, कुछ मीठी होती है, कुछ तीखी होती है, कुछ सुखद होती है, कुछ दुखद होती है। मैं आप लोगों से किसी घटना का वर्णन तो नहीं कर रही हूँ इसमें, लेकिन एक ऐसे स्वप्न का, विचित्र स्वप्न जिसको देख के मैं बहुत डर गई थी और वो स्वप्न मुझे आज भी अच्छी तरह याद है। उसी की चर्चा मैं आप लोगों के समक्ष कर रही हूँ। यह घटना उस समय की है जब मैं 7 या 8 वर्ष की अवस्था की रही होंगी और मेरी छोटी बहन 3 वर्ष की अवस्था की रही होगी। मैंने एक रात स्वप्न देखा कि मेरी बहन सीमा को मैं, जो 3 वर्ष की है, उसे खिला रही हूँ और तभी पापा आ जाते हैं। मैं यूं ही बातों बातों में पापा से पूछती हूँ कि पापा, कोई कब मरेगा यह कैसे जानते हैं? तब मेरे पापा ने कहा, बेटा, हर किसी के माथे पर लिखा होता है जिसे पढ़कर यह जाना जा सकता है कि वह व्यक्ति कब मरेगा। तो मैंने उत्सुकतावश अपने पापा से अपनी बहन के बारे में ही पूछा कि पापा, तो सीमा कब मरेगी? पापा ने उसके माथे को पढ़ा और कहा कि अरे, ये तो कल ही मरेगी। कल की तारीख इसके मरने की इसके माथे पर लिखी हुई है। सुनकर मेरा होश गुम हो गया। मैंने सोचा, कल जब सुबह होगा तो मैं हर समय सीमा को अपने संग ही रखूँगी, तो मेरे संग में देखकर यमराज को इसे ले जाने का मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरी समझ में, बच्चा बुद्धि में, कि यमराज तभी किसी को ले जाते हैं जब वो व्यक्ति अकेला होता था। दूसरे दिन हो गया और मैं अपनी छोटी बहन को कभी अकेला नहीं छोड़ रही थी। कहीं जाना होता तो उसे संग लेकर ही जा रही थी या किसी को सौंप कर कि वो उसके साथ माने सुरक्षित होकर रहे। इस तरह दिन के करीब 10-11 बज गए। तभी मुझे बाथरूम जाने की इच्छा हुई और उस समय कोई नहीं था जिसे मैं उससे संभला जाती। तब मैंने सोचा कि इसे छत के दूसरे कोने पर बैठा कर आती हूँ और जब तक ये सीढ़ी के करीब पहुँचेगी मैं उसके पहले ही आकर इसे गोद ले लूँगी और फिर अपने साथ गोद बैठा लूँगी। उस समय बहन को मैं छत के अंतिम छोर पर बैठा कर और जल्दी जल्दी बाथरूम करने आई और बाथरूम करके वापस छत पर गई। परंतु यह क्या, मैं जैसे ही जल्दी जल्दी सीढ़ी चढ़कर छत पर पैर रखी, मेरे देखते ही देखते मेरी बहन छत के मोखे से, हमारे यहाँ छत है उसमें ऊपर नीचे 2-2 मोखे बने हुए हैं पूरे बाउंड्री वाल में, और वो मोखा इतना बड़ा है कि आराम से उसमें बच्चा घुस के जा सकता है, इधर से उधर हो सकता है। अब दुबला पतला बच्चा जो भी है वो जा सकता था। मोखे में छत में बड़े बड़े गोलाकार थे, तो मैंने देखा कि मेरी बहन सीमा उसी में घुस गई और घुसकर उस जो सड़क तरफ होता है उस तरफ गिरकर मर गई। सुबह जब मैं उठी तो बुरी तरह घबराई हुई थी। फिर खुद को बिछावन पर और प्रातः हुआ देखकर मैं समझ गई कि मैंने कोई बुरा स्वप्न देखा था और अपनी बहन को भी देखा, तो मुझे तसल्ली हो गई। जो हो, इतना दुखद स्वप्न देखकर मैं बहुत ही दुखी हुई। मुझे डर लगने लगा कि अब सीमा कहीं मर न जाए। जब मैं यूं ही रो रही थी और उसी बहन के बारे में सोच रही थी, तब पापा ने मुझे दुखी और रोते हुए देख लिया। तो पापा ने पूछा, बेटा क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? तब मैंने सारी बातें अपने पापा को बताई। उन्होंने मुझे समझाया कि बेटा, सीमा की तो आयु बढ़ गई, क्योंकि स्वप्न में जिस व्यक्ति को मरते देखो उसकी आयु बढ़ जाती है, तो बिना वजह दुखी हो रही है, आदि बहुत तरह की बातें समझाई। परंतु मेरा बच्चा मन कई सालों तक सीमा को कुछ हो न जाए इसलिए चिंतित ही रहता था। आज जब भी इस स्वप्न का स्मरण होता है, मेरा मन अंदर से भयभीत सा हो जाता है। मैं सदैव प्रभु से उसकी दीर्घायु और स्वस्थता की कामना करती हूँ। धन्यवाद।